वगैरह जैसी चीजें हमारे मुआशरे में एक नासूर बुनती जा रही हैं। लोग इन काले अमल करने वालों के चुंगल में फंसकर अपनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर में कभी किसी ने तावीज़ वगैरह का तसव्वुर भी नहीं किया था और ना ही हम ऐसी चीज़ों पर यकीन रखते थे। मगर जो वाक़यात हमारे ख़ानदान के साथ पेश आए और जिस तरह देखते ही देखते हमारा घर जन्नत के नमूने से दुखों का मरकज़ बना, इसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यूं लगने लगा है कि काले अमलियात की दुनिया के सिया दिलों वाले लोग घरों को बर्बाद करने के लिए इन ओछे हथकंडों का सहारा लेते हैं और ले रहे हैं। अम्मी ने हम बेटियों से ज़्यादा अपने भाई की बेटियों से मोहब्बत की। इनको इनकी औकात से ज़्यादा अहमियत दी, प्यार दिया। लेकिन अम्मी के इन्हीं भाइयों ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अम्मी की जान ले ली। कहानी है तो बहुत लंबी और रुला देने वाली, लेकिन मैं ज़रा मुख्तसर सी बयान करूँगी ताकि मेरे साथ आप लोग भी मेरी इस कहानी को पढ़ कर रोएं मत। मेरे वालिदैन ने भाइयों की शादियाँ कर दी क्योंकि हम बहनें अपने भाइयों से बहुत छोटी थीं। हम बहनों ने और अम्मी अब्बू ने भाभियों को बहुत इज्जत दी, हत्ता के ऐशो इशरत और हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी होती। इनकी हर गलत हरकत पर पर्दा डाला जाता, हर गलती और गलत बात को मुआफ़ किया जाता। अम्मी अब्बू इनके सामने हमें डांट डपट देते और कभी कभार ज़्यादा गुस्सा कर जाते कि भाभी यही बात माना करो, इनकी जो काम कहीं किया करो। हम बहनों ने साफ दिलो दिमाग से इनका हर काम करना। इनके बचे हुए तो हम सब घर वाले बहुत खुश हुए कि रौनकें लग गईं घर में। जब सबसे बड़े भाई की शादी हुई, अम्मी एक हफ्ते बाद बीमार हो गईं और ऐसे बीमार हुईं कि चारपाई से लग गईं। हमें तो पता नहीं था कि ये तावीज़ धागा जादू टोना होता क्या है। जब मोहल्ले के लोग हमारे घर अम्मी का हाल पूछने आते तो यही कहते, तावीज़ हुए ही बहन पर। लेकिन हमने फिर भी यकीन ना किया कि हम इन चीज़ों से आशना ही ना थीं। अम्मी को 5 साल तक सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप हम यूं ही डॉक्टर्स के पास लेकर जाते रहे और अम्मी का इलाज करवाते रहे। दिन रात एक करके अम्मी का इलाज करवाया हमने। अम्मी कुछ बेहतर होती, लेकिन अम्मी के भाई जब भी अम्मी से मिलने आते अम्मी की तबीयत खराब हो जाती। मामू की बेटी का रिश्ता जबरदस्ती भाई के साथ तय करवा दिया गया। मामू ने अम्मी को ऐसा कुछ किया कि अम्मी जो थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल हुई थी फिर चारपाई की होकर रह गईं। मोहल्ले की औरतें जब भी अम्मी का हाल पूछने आती और फिर वही बात करती, बेटा तावीज़ हुए हैं आपकी अम्मी पर। अम्मी ने खाना पीना भी छोड़ दिया और रोती कि मुझे खाना दो। अम्मी को सिर्फ दलिया देता, इसके अलावा कुछ नहीं। अम्मी की बीमारी का सफ़र ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद मामू ने हम बहनों पर तावीज़ करवाए और हम बीमार हो गईं। खैर हमारी बीमारी का सफ़र भी ऐसे ही चलता रहा और अब तक चल रहा है। बात हो रही थी भाइयों के बच्चों की। अम्मी अपने पोते पोतियों के साथ बेइंतहा प्यार करती थीं। हमने खुद से ज़्यादा भाइयों को इज्जत दी, प्यार दिया। लेकिन इन्होंने भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए कि घर में जो चीज़ आती हमें ना दी जाती। हालांकि घर में जो चीज़ भी आती इनको इनके बच्चों को ज़्यादा और सबसे पहले दी जाती। बस फिर भाई शुरू हो जाते हमसे लड़ने और अपना हक लेने। अम्मी की तबीयत खराब हो जाती और डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता। अम्मी हमें चुप रहने का कहती। हमने तकरीबन अम्मी की बात को 10 साल तक पले से बांध रखा कि चुप रहना है, सब्र करना है। लेकिन भाइयों ने पूरा घर सर पे उठाए रखा। 10 साल दिन रात लड़ाई झगड़े फसाद होते रहे, लेकिन हमने फिर भी कोई बात ना कही कि भाई नाराज ना हो जाएं। फिर कुछ अरसा के बाद हमारे अब्बू पर बड़ा भारी अमल करवाया गया। अब्बू पर तावीज़ करवाए गए, लेकिन अल्लाह ने इनको जिंदगी दीनी थी और अब्बू बच गए। ताहम ऐसे ही तावीज़ चाचू और चाची पर भी करवाए गए। चाचू तो जान से गए जबकि चाची को मजदूरी का सामना करना पड़ा और वो आजकल लाहौर के एक अस्पताल में एडमिट हैं। फिर 3 साल के बाद अम्मी को मारने की प्लानिंग की गई। हालांकि अम्मी अब्बू ने कभी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। अम्मी को अचानक एक अनजान बीमारी ने झक्कर लिया। वो हर लम्हा तड़पती रहती, कोई तकलीफ इन्हें अंदर ही अंदर मारे रही थी। और वो एक रोज़ हम सबको छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिली। कहानी मैंने लिखी तो बहुत मुख्तसर, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि